हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एलिगेंट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप क्लास 10th के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशंस को देखेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि हम लीनियर पेयर के इक्वेशंस को कैसे हम पहचानेंगे कि ये कंसिस्टेंट है और ये इनकंसिस्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट्स है, ठीक है, और सभी में एक ही चीज़ हमको निकालना है। क्या कि पहले तो ये पता करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। इसका पता करते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए हम रेशियो का कंपेयर करते हैं, है ना। रेशियो का कंपेयर करते हैं तो इसको सबसे पहले कि जैसे ये x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, हम इसको तो ये लिख ही सकते हैं। और सेकेंड इक्वेशन का कि 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर a1 हो गया कितना, a1 हो गया 1, b1 ये हो गया 1, ठीक है। y का कोफिशिएंट जो होता है वही होता है b1, और c1 ये है -5। अब यहाँ पर a2 कितना, तो a2 होगा 2, b2 कितना, तो b2 भी है 2, ठीक है। और c2 कितना, तो c2 ये है -10। तो कंसिस्टेंट है ना, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को पता करने के लिए हमको इसके रेशियो का कंपेयर करना होगा। तो रेशियो हम यहाँ पर निकालते हैं कि a1 बाय a2, एक ये रेशियो, ठीक है। सेकंड b1 बाय b2, और थर्ड कि c1 बाय c2। तो a1 बाय a2 कितना, तो a1 है 1 और b1 भी है कितना, तो 1। a1 और b1 तो a1 बाय a2 कितना, तो a1 बाय a2 कितना, तो a1 है 1, ठीक है, और a2 है 2। फिर b1 बाय b2, तो b1 है 1 और b2 कितना है, तो b2 है 2। अब c1 बाय c2, तो c1 है -5 और c2 है कितना, -10। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आया, 1/2, ठीक है, ये आया 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं कि a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 ये क्या हो गया, तीनों रेशियो एक दूसरे का इक्वल हो गया। मीन्स a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। तो इससे कैसे हम पता करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो ये तीनों रेशियो एक दूसरे का इक्वल है। इसका मतलब क्या, कि इसका मतलब ये कि इसका जो ग्राफ होगा ना, इस दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ होगा ये क्या होगा कि कोइंसिडेंट ग्राफ होगा। मीन्स क्या कि इस तरह से, जैसे कि ये ग्राफ है तो दोनों ग्राफ जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। तो इस केस में तो इसका तो मेनी सॉल्यूशंस हो जाएगा, बहुत सॉल्यूशंस हो जाएगा। तो जब सॉल्यूशन हो, चाहे एक हो या फिर एक से अधिक हो, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि ये कंसिस्टेंट है। और अब यहाँ पर क्या कहता है कि इफ़ कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट ये तो पता चल गया कि ये कंसिस्टेंट है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो y का वैल्यू अगर हम 0 दें तो क्या होगा, y का वैल्यू हम इसमें 0 डाल देंगे। तो y 0, तो x कितना, x हो जाएगा 5, ठीक है। अब y का वैल्यू हम 1 लेते हैं, y का वैल्यू 1 लेंगे तो ये y 5 में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 4, ठीक है। अब y का वैल्यू हम 2 लेते हैं, तो y का वैल्यू 2 लेने से क्या होगा
कि x हो जाएगा कितना, तो x हो जाएगा 3। अब सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके इसके कोऑर्डिनेट को हम लिखते हैं यहाँ पर। तो सेकेंड इक्वेशन है 2x + 2y = 10। तो हम इसको इस तरह से तो लिख सकते हैं ना, 2x = 10 - 2y। तो क्या करेंगे कि हम यहाँ पर y का वैल्यू 0 लेते हैं। तो y का वैल्यू 0, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं y 0। तो अब सॉल्व करते हैं, तो y अगर 0 होगा तो 2x = 10, तो x = कितना हो जाएगा 5। तो ये भी x का आया कितना 5। अब क्या करेंगे कि y का वैल्यू हम 3 लेते हैं यहाँ पर। यहाँ y का वैल्यू 3 लिए, तो 3 × 2 = 6 और 10 - 6, तो 10 - 6 कितना 4, ठीक है। तो 2x = 4, देयरफॉर x = 2। तो y का वैल्यू हम 3 लिए यहाँ पर, y का 3 लिए, तो x आया कितना, तो x आया 2। अब क्या करेंगे कि y का वैल्यू हम 4 ले लेते हैं। तो y का वैल्यू 4 लेंगे, तो यहाँ पर y के प्लेस पर 4 डालेंगे, तो 4 × 2 = कितना 8 और 10 - 8 तो 2। तो 2x = 2, देयरफॉर x = 1। तो y का वैल्यू हम 4 लिए, है ना, y का वैल्यू हम 4 लिए, तो x आया कितना, तो x आया 1। अब इस दोनों इक्वेशन का ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं। तो x + y = 5, तो क्या है यहाँ पर कि x = 5 और y = 0। तो x = 5 और y = 0 कहाँ पर है, तो x = 5, तो x = 5 यहाँ, x = 5 और y = 0, तो ये यहीं पर हो जाएगा। नहीं, x 5 और y 0, तो इसका कोऑर्डिनेट को हम लिखते हैं यहाँ पर 5 और 0। नेक्स्ट है x = 4 और y = 1, तो x = 4 यहाँ है और y = 1 का यहाँ है। तो इसको क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे 4 और ये 1, ठीक। नेक्स्ट है x = 3 और y = 2, तो x = 3 और y = 2, ये इसका ग्राफ कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा x = 3 और y = 2। अब क्या करेंगे कि इसके ग्राफ को हम ड्रॉ कर देते हैं। तो ग्राफ का जो ड्रॉ होगा कुछ इस तरह से हम इसको कर सकते हैं ड्रॉ। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ग्राफ होगा इसका ड्रॉ, ठीक है। अब ये किसका है, तो ये x + y = 5। तो हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर हमको लिखना होगा कि x + y = 5, x + y = 5। नेक्स्ट है कि सेकेंड इक्वेशन की 2x + 2y = 10, तो इसका ग्राफ क्या होगा, तो x = 5 और y = 0। तो x = 5 और y = 0 कहाँ होगा, तो x = 5 और y = 0 मीन्स यहीं पर हो जाएगा, इसी पॉइंट पर। तो हम इसका कोऑर्डिनेट को लिख देते हैं x = 5 और y = 0। फिर है x = 2 और y = 3, तो x = 2 यहाँ है और y = 3 ये यहाँ पर है ना, यही। तो x = 2 और y = 3। फिर है x = 1 और y = 4, तो x = 1 और y = 4 ये यहाँ पर है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ग्राफ को ड्रॉ कर देते हैं। तो ग्राफ का ड्रॉ यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो ग्राफ होगा, नहीं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा, है ना, कोइंसिडेंट कर जाएगा दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ हो। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है कि x - y = 8 और सेकंड इक्वेशन है 3x - 3y = 16। तो क्या करना है हमको, 1 नंबर के ही तरह सबसे पहले हमको पता करना है कि इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट ये है या नहीं। तो x - y - 8 = 0 और सेकंड इक्वेशन क्या होगा, तो सेकंड इक्वेशन होगा 3x - 3y - 16 = 0, ठीक है। तो a1 कितना, तो a1 होगा 1, ठीक है। b1 कितना, तो b1 होगा -1, है ना। और c1 कितना, तो c1 होगा -8। फिर उसी तरह से a2 कितना, तो a2 होगा a2 3, b2 कितना, तो b2 होगा -3 और c2 कितना, तो c2 होगा -16। फिर क्या करना है हमको, तो रेशियो लेना है।
तो A1 बाय A2, A1 बाय A2, तो A1 कितना है 1 और A2 कितना 3, तो 1 बाय 3। फिर B1 बाय B2, तो B1 कितना -1, B1 है -1 और B2 कितना -3। तो इसको सॉल्व कर देंगे, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 1 बाय 3। अब C1 बाय C2 निकालते हैं, तो C1 बाय C2, तो C1 कितना है, तो C1 है यहाँ पर -8, ठीक है, C1 -8 और C2 कितना है, तो C2 है -16, ये -16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया 1/2। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि A1 बाय A2 कितना 1/3, B1 बाय B2 कितना 1/3 और C1 बाय C2 कितना हाफ। तो इसका मतलब क्या कि A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2, B1 बाय B2 है ना, 1/3 इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। तो इसका जो ग्राफ होगा वो होगा क्या चीज़, तो पैरेलल ग्राफ होगा, और पैरेलल ग्राफ हुआ तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन होगा, और जब सॉल्यूशन नहीं हुआ तो हम उसको क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 है कि 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। तो सबसे पहले हमको पता करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट अगर होगा तो फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और नहीं होगा तो ग्राफ ड्रॉ। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 है कि 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। तो क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ कब करना है, जब कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंट के लिए क्या कंडीशन है, तो पहले तो देखते हैं कि उस कंडीशन को फॉलो करता है या नहीं। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट है कि 2x + y - 6 = 0। तो A1 कितना होगा, तो A1 होगा 2, ठीक है। B1 कितना, तो B1 होगा 1, ठीक है, y का कोफिशिएंट 1 है, और C1 होगा -6। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन का हम अगर लें तो A2 होगा 4, है ना, कोफिशिएंट ऑफ x 4। B2 होगा -2 एंड C2 होगा -4, C2 = -4। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम इसका रेशियो लेते हैं, है ना। तो A1 बाय A2, तो A1 कितना है 2 और A2 कितना है 4, तो इसका रेशियो क्या आया 1/2, मीन्स A1 बाय A2 = हाफ। फिर B1 बाय B2, तो B1 बाय B2, B1 कितना है, तो B1 है 1 और B2 कितना है, तो -2, यानी कि -हाफ, है ना। B1 बाय B2 आया -1/2। अब C1 बाय C2 हम निकालें तो कितना आएगा, तो C1 है -6 और C2 है -4, तो -6 बाय -4। इस तरह से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आया 3/2। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि A1 बाय A2 कितना है 1/2 और B1 बाय B2 कितना -हाफ, मीन्स कोई भी इसमें इक्वल नहीं आया। लेकिन हम लोग को तो ये पता है कि A1 बाय A2, है ना, A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। तो यहाँ पर क्या कंडीशन हुआ कि A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। इसका मतलब क्या, ये जो लाइन है इस दोनों इक्वेशन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ जो हम लोगों को प्राप्त होगा वह इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या कि उसका वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और वन सॉल्यूशन होगा तो फिर क्या होगा, वह कंसिस्टेंट होगा, और जब कंसिस्टेंट है तो फिर इसका ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब चलिए इसका हम ग्राफ को ड्रॉ कर। तो अब क्या करना है कि इसका कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट है कि 2x, है ना, 2x + y - 6 = 0। तो हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 2x + y = 6, हम इसको ये लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम दे देते हैं जिसका ये कोऑर्डिनेट हम लिख रहे हैं 2x + y = 6,
है ना, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब सॉल्व करते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई, हम इसको इस तरह से तो लिख ही सकते हैं, है ना। अब क्या करेंगे कि y का वैल्यू हम 0 डालते हैं, यहाँ पर y का वैल्यू हम 0 लिए, तो y 0 लिए तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू कितना, तो x इज इक्वल टू आएगा 3, ठीक है, हो गया। अब y का वैल्यू हम 2 लेते हैं, इस बॉक्स में y का जो वैल्यू है 2 लेते हैं, तो 2 लेने से क्या होगा, तो 6 माइनस 2 कितना 4, और 2x इज इक्वल टू 4, तो x का कितना आया, तो 2, ये भी आया 2, ठीक है। अब क्या करेंगे कि y का हम 4 लेते हैं, यहाँ पर y का वैल्यू 4 लें, तो 6 में 4 माइनस होगा तो कितना 2, और 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू कितना 1, तो y का वैल्यू अगर हम 4 लिए, है ना, y का वैल्यू 4 लिए, तो x कितना आ गया हमारा 1। अब इस सेकेंड इक्वेशन का कोऑर्डिनेट को हम लिखते हैं, तो सेकेंड इक्वेशन है हमारा 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए क्या करेंगे कि x को सब्जेक्ट बना देंगे, तो x सब्जेक्ट कैसे बनेगा, x सब्जेक्ट बनेगा कि x को हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो 4x इज इक्वल टू 2y प्लस 4, ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे कि y के प्लेस पर हम 2 डालते हैं वैल्यू, तो कितना आया 2 2 जा 4 प्लस 4 8, अब 4x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू कितना, तो 2, यहाँ पे लिख दिए 2, ठीक है। अब y का वैल्यू हम 4 लेते हैं, तो y का वैल्यू 4 लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 4, ठीक है, तो 8 प्लस 4 कितना 12, तो 4x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू कितना, तो x इज इक्वल टू आएगा 3। फिर क्या करेंगे कि इस y के प्लेस पर हम यहाँ पर 6 लेते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर 6 लिख देते हैं, तो 6 2 जा कितना 12, 12 प्लस 4, तो ये हो गया कितना 16, और 4x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू कितना 4, है ना, यानी y का वैल्यू 6 लिए तो x आया हमारा 4। अब क्या करेंगे कि इस दोनों इक्वेशन का जो कोऑर्डिनेट है इसको हम ग्राफ पर प्लॉटिंग कर देंगे। अब इस दोनों इक्वेशन का ग्राफ को ड्रॉ करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो इसका प्लॉटिंग होगा x का कोऑर्डिनेट 3 है और y का 0 है, तो x का 3 और y का 0, तो x इज इक्वल टू 3 यहाँ पर है और y 0 मीन्स यहीं पर होगा, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट को हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2, तो x का यहाँ पर है 2, ठीक है, और y 2, तो ये इस पॉइंट पर होगा 2 और 2, तो इसके कोऑर्डिनेट को यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। फिर है 1 और 4, तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ पर होगा और y इज इक्वल टू 4, तो ये यहाँ पर, तो इसका कोऑर्डिनेट 1 और 4। तो अब क्या करेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो कोऑर्डिनेट को ये क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और इस लाइन के ऊपर हमको लिखना है कि ये ग्राफ किसका है, तो ये ग्राफ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक उसी तरह से अब ये सेकंड इक्वेशन का जो कोऑर्डिनेट है इसको प्लॉटिंग करते हैं, तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2, दोनों यहाँ पर क्या है कि 2 और 2 है, तो x इज इक्वल टू 2 यहाँ हुआ, ठीक है, और y इज इक्वल टू 2 मीन्स इसी जगह पर है ना, यही कोऑर्डिनेट हो गया इसका सेम कोऑर्डिनेट, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2। फिर है x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 3 यहाँ है और y इज इक्वल टू 4 कहाँ, तो y इज इक्वल टू 4 यहाँ, ठीक है, तो हम इसको मेंशन करते हैं 3 और 4। फिर है x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 4 यहाँ पर है और y 6 कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 6। अब इसके कोऑर्डिनेट को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ज्वाइन करने से इसका कुछ इस तरह से होगा ये लाइन, ठीक है, ये यहाँ पर क्या हुआ कि मीट कर गया, क्या मीट किया कि ये सेकंड इक्वेशन मीन्स 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का जो ये ग्राफ हुआ, ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन का जो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका ग्राफ,
ये दोनों कहाँ पर एक पॉइंट पर क्या हुआ, मीट कर गया। और कोऑर्डिनेट कितना है, तो इसका कोऑर्डिनेट है 2 और 2। और हम लोग ये जानते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट होता है ना, वो होता है एक्स का, और ये जो सेकंड वाला वो होता है वाई का। तो इस इक्वेशन का जो 2x + y = 6 और ये 4x - 2y = 4, इसमें x और y का जो वैल्यू आया, तो x का आया 2 और y का भी आया 2। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 है 2x - 2y - 2 = 0, और सेकंड इक्वेशन है 4x - 4y - 5 = 0। तो यहाँ पर भी वही चीज़ करना है कि पहले हमको पता करना है कि ये क्या कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर इनकंसिस्टेंट है तब तो ग्राफ ड्रॉ नहीं करना होगा, और कंसिस्टेंट होगा तब तो ग्राफ इसका ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए इसका हम पता करते हैं। तो a1 कितना होगा यहाँ पर, a1 होगा 2, नहीं कोफिशिएंट ऑफ x को ही ना हम a1 कहते हैं। और b1 कितना, तो b1 होगा -2, और c1 कितना, तो c1 भी होगा -2। ठीक है। अब उसी तरह से a2 कितना, तो a2 होगा 4, b2 कितना, तो b2 होगा -4। ठीक है। और c2 कितना, तो c2 होगा -5। अब क्या करेंगे, इसके रेशियो को कंपेयर करते हैं। तो a1/a2, तो a1/a2 कितना है, तो 2/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 1/2। ठीक है। अब b1/b2 हम निकालते हैं, b1/b2, तो b1 है कितना, -2, और b2 कितना है, -4। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, और 2 2 जा 4 मीन्स क्या, 1/2, ये भी इक्वल आ गया। ठीक है। अब c1/c2 लेते हैं, तो c1/c2, तो c1 है -2 और c2 है -5। तो इस तरह से इसका जो वैल्यू आया कितना आया, 2/5। तो हुआ क्या, तो a1/a2 है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ना यहाँ पर कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब ये किसका कंडीशन होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब ये कि इस दोनों लाइन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ जो होगा वह क्या होगा, पैरेलल लाइंस होगा। ठीक है। इसका ग्राफ दोनों का पैरेलल लाइंस होगा, और जब पैरेलल लाइंस होगा तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। और जब नो सॉल्यूशन है तो फिर क्या होगा, वह इनकंसिस्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो डायमेंशंस ऑफ द गार्डन मीन्स क्या, कि हमको लेंथ और ब्रेथ को निकालना है इसका। ठीक है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि लेट कर लेंगे, है ना, कि इस रेक्टेंगुलर गार्डन का जो विड्थ है वो हम x लेट कर लिए और लेंथ को y ले लिए। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि हुज लेंथ इज, तो लेंथ क्या है, तो लेंथ तो y है ना, हुज लेंथ इज, ये जो लेंथ है 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो विड्थ कितना है, x, तो हम इसको लिख सकते हैं ना x + 4, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। अब है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 × l + b। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 2 × l + b। तो लेंथ और ब्रेथ, तो यहाँ पर x और y को हम यहाँ लेट किए हैं, तो x + y। ठीक है। और फिर क्या है कि हाफ द पेरीमीटर, तो हाफ द पेरीमीटर मीन्स क्या करेंगे, इसको बाय 2 कर देंगे। ठीक है। और दिया हुआ हमको कितना, तो 36 इज इक्वल टू 36। तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो x + y इज इक्वल टू 36, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन का हमको कोऑर्डिनेट लिखना है, तो y इज इक्वल टू x + 4, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू होगा ना y - 4, है ना, x इज इक्वल टू y - 4। अब क्या करेंगे कि y का वैल्यू हम 4 डालते हैं, तो y का वैल्यू हम 4 डालेंगे, है ना, तो ये क्या आ जाएगा 0। y का वैल्यू 4 डालेंगे तो 4 - 4 कितना, तो ये हो गया 0। ठीक है। अब
y का वैल्यू हम 8 डालते हैं, तो y का वैल्यू 8 डालेंगे तो 8 माइनस 4 तो कितना 4। तो y का अगर हम 8 लिए तो x हो गया हमारा 4, है ना। अब क्या करेंगे कि इस y का वैल्यू हम 20 लेते हैं, तो y का वैल्यू 20 लेंगे तो x कितना हो जाएगा 16। तो y का वैल्यू 20 तो x हो जाएगा 16। ठीक, अब सेकंड इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि हम इसको x को सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, तो 36 माइनस y, ठीक है। तो y का वैल्यू हम 0 ले लिए, y का वैल्यू 0 लेंगे तो x कितना हो जाएगा, तो x भी हो जाएगा कितना, x 36 हो जाएगा, है ना। अब y का वैल्यू हम 20 लेते हैं, तो y का वैल्यू 20 लिए, है ना। तो यहाँ पर y का वैल्यू 20 लेंगे तो y यहाँ पर 20 अगर लिए तो x कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा 16। y का वैल्यू 20 तो x 16। अब क्या करेंगे कि y का वैल्यू हम 12 लेते हैं, तो y का वैल्यू 12 लेंगे, y का वैल्यू 12 तो 36 में 12 माइनस तो कितना हो जाएगा 24। इस तरह से ये दोनों इक्वेशन का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया। इक्वेशन का ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले एक चीज़ ध्यान देना होगा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x का मैक्सिमम 16 है और y का मैक्सिमम कितना है 20। तो अगर हम 1 यूनिट करके लें तो ऐसे में जैसे x है ना, तो x कितना 16, तो ये 16 तो नहीं है, ठीक है। फिर y कितना है, तो y का है 20, तो ये भी तो 20 नहीं होगा। तो क्या किए कि इसको एक स्केल यहाँ पर मेंशन किए कि क्या 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 मीटर, मीन्स ये जो 1 यूनिट है ना, ये 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 मीटर लिए, तो ये 4 मीटर हो गया, ये 8, 12, 16, 20, 24, है ना, ठीक है। उसी तरह से इस y एक्सिस पर भी। तो अब इस पर क्या करेंगे कि ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 0 कहाँ है, तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4, ये यहाँ पर है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट को लिख देंगे 0 और 4। सेकंड है x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 4 यही है और y इज इक्वल टू 8 ये यहाँ पर। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा 4 और ये 8। थर्ड कोऑर्डिनेट है इसका x इज इक्वल टू 16 और y इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 16 यहाँ है और y इज इक्वल टू 20 कहाँ, यहाँ पर है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट कुछ मतलब ये जो ज्वाइन होगा इस तरह से होगा, कुछ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये इसी इक्वेशन का ग्राफ हुआ। अब सेकंड है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, तो इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो x इज इक्वल टू 16 और y इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 16 और y इज इक्वल टू 20 कहाँ है, तो x इज इक्वल टू 16 यहाँ है और y इज इक्वल टू 20, तो ये 16 और y 20 मीन्स ये यहीं पर आया, इस जगह पर कॉमन हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी इसका लिख देते हैं 16 और 20। सेकंड है कि x इज इक्वल टू 36 और y इज इक्वल टू 0, तो 36 कहाँ यहाँ पर है 36, x 36 और y 0, तो इसी जगह पर हो गया, है ना, 36 और ये 0। नेक्स्ट है कि x इज इक्वल टू 24 और y इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 24 यहाँ पर है, ठीक, और y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 12 कहाँ यहाँ पर, तो 24 और ये 12। अब क्या करेंगे कि इसके ग्राफ को इसका जो कोऑर्डिनेट है हम ज्वाइन कर देते हैं इसको, तो ज्वाइन करने के बाद देखिए किस तरह से इसका ग्राफ होगा। यही हो गया इसका ग्राफ, ठीक है। और इस ग्राफ के ऊपर ये किसका x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना था कि ग्राफिकली हमको सॉल्व करके बतलाना था कि रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ है ना वो क्या होगा। तो हम लोग तो ये जानते हैं कि ये जो लेफ़्ट वाला जो कोऑर्डिनेट होता है ये लेफ़्ट वाला, ठीक है, तो वह होता है x का, और जो
जो राइट वाला होता है वो क्या होता है, वाई का। ठीक है, तो यहाँ पर हम x किसको लेट किए हैं, तो x लेट किए हैं विड्थ को, है ना, मीन्स ब्रेथ, और लेंथ किसको, तो y को। तो इस तरह से यहाँ पर जो विड्थ हो गया वो x, तो x कितना है 16 मीटर और लेंथ कितना हो गया 20 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हुआ कि ब्रेथ हो गया 16 मीटर और लेंथ हो गया 20 मीटर। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।